नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा हेतु प्रश्न बैंक, ये पूरा प्रश्न बैंक से ही पूरा आपका पेपर आएगा दोस्तों। इसलिए इस पूरे प्रश्न बैंक को सॉल्व करेंगे आज। आप लास्ट तक जरूर बने रहिए ताकि पूरा प्रश्न बैंक आप देख पाएंगे और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताऊंगा कि कौन से पेपर में आने वाले हैं, इसलिए आप बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करने के पहले ब्लूप्रिंट देख लीजिए आप एक बार। ये ब्लूप्रिंट है दोस्तों। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करने के पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों। पहला दिया हुआ है खंड, निम्नलिखित सही विकल्प का चयन करके लिखिए। पहला दिया हुआ है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो भक्ति काल को क्या बोलते हैं? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय क्या था? श्रृंगार वर्णन। क्या था दोस्तों? श्रृंगार वर्णन था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल क्या कहलाता है? रीतिकाल। क्या कहलाता है दोस्तों? रीतिकाल कहलाता है। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। आधुनिक काल हिंदी कविता का आरंभ होता है। कब होता है? 19वीं शताब्दी संवत 19 से होता है। सूर के पद में भाषा है। सूर के पद में ब्रज भाषा है दोस्तों। गोपियों के अनुसार योग का संदेश किनके लिए है? बताइए किनके लिए है? जिनका मन शांत है। किसके लिए है? जिनका मन शांत है। जकरी शब्द का अर्थ क्या होता है? जकरी शब्द का अर्थ होता है व्यर्थ होना। क्या होना? व्यर्थ होना। चलिए आगे चलते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों। चलिए आगे करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। कौन देता है? तो लक्ष्मण ने उत्तर दिए थे दोस्तों। शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे परशुराम। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। कैसी है दोस्तों? अवधी भाषा है। आगे क्वेश्चन दिया है रचनात्मक वाक्य काव्य परिभाषा किस आचार्य की है? आचार्य मम्मट। काव्य के भेद होते हैं। काव्य के भेद 4 होते हैं दोस्तों। चलिए आगे प्रश्नों को हल करते हैं। आगे प्रश्न दिए हुए हैं किस काव्य के छंद एक कथा के धागे में मोती की तरह गुथे होते हैं? किसके गुथे होते हैं दोस्तों? तो प्रबंध काव्य के। किसके होते हैं? प्रबंध काव्य के होते हैं। आलंबन और उद्दीपन का संबंध है स्थायी भाव से। किससे है दोस्तों? स्थायी भाव से है। जुगुप्सा रस का स्थायी भाव क्या है? विभित्स। क्या होता है दोस्तों? विभित्स होता है। गद्य की विधा नहीं है। महाकाव्य उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? तो प्रेमचंद को। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह किसने कहा है? तो यह नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। स्वप्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया है। कौन सी पत्रिका? सरस्वती पत्रिका का। नेताजी की मूर्ति किसने लगवाई थी? नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न दिया है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? तो संगमरमर के पत्थर की बनी हुई थी। किसकी? संगमरमर के पत्थर की बनी हुई थी। बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे। क्या बजाते थे? मंजीरा। उसके बाद सच्चे साधु की पहचान होती है ईश्वर भक्ति से। किससे होती है दोस्तों? ईश्वर भक्ति से पहचान होती है। अपना सा मोह लेकर रह जाना मुहावरे के लिए सही परिस्थिति होगी। सोनिया द्वारा मनीष से पुस्तक मांगना, ये एक अपना सा मोह के लिए सही है दोस्तों। उसके बाद दिया दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसके बाद दिया संधि के भेद होते हैं। संधि के भेद 4 होते हैं दोस्तों। उसके बाद दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। उसके बाद दिया है जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बनते हैं उन मूल पद को क्या कहते हैं? उन मूल पद को पूर्व पद कहते हैं। कृतिका भाग 2 प्रश्न। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं फड़ीश्वर नाथ रेणु। कौन है दोस्तों? फड़ीश्वर नाथ रेणु।
भोलानाथ का असल में नाम क्या था? असल में नाम तारकेश्वर नाथ था दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। क्या दिया है? मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का अर्थ क्या है? अमनिया का अर्थ होता है चुनना। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्नों को आप देखते जाइए, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न भी आएंगे। गोपियों ने मधुकर संबोधन के लिए किया। मधुकर किसको बोला है? गोपियों ने कृष्ण को बोला है। किसको बोला है दोस्तों? कृष्ण को बोला है। गोपियां संदेश लेकर उद्धव मथुरा से ब्रज आए थे। कहाँ से आए थे? मथुरा से ब्रज आए थे। सूरदास ने भ्रमकर गीत किस में लिखे हुए हैं? अवधी भाषा में, अब नहीं ब्रज भाषा में लिखे हैं। किस में लिखे हैं? ब्रज भाषा में लिखा है। सूर की भक्ति शाक्य भाव की है। कौन सी भाव की है? शाक्य भाव की। सहस्त्र भाव की भुजा परशुराम ने काटी थी दोस्तों। सूरवीर को अपनी वीरता युद्ध भूमि में प्रदर्शित करनी चाहिए। छुअत टूट रघुपति न दूस कथन है। किसका कथन है दोस्तों? ये राम का। परशुराम स्वभाव से क्या थे? क्रोधी थे। उसके बाद सहृदय की हृदय में स्थित अस्थायी भाव को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव। नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण करना क्या कहलाता है? खंड काव्य कहलाता है। नायक नायिका के सहयोग या वियोग का वर्णन क्या कहलाता है? श्रृंगार कहलाता है। कविता के रचना विधान को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों छंद। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, एक अंक वाली रचना क्या कहलाती है? एकांकी। क्या कहलाती है दोस्तों? एकांकी कहलाती है। जीवनी गद्य की एक क्या है? गौण विधा है। गौण विधा है। प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था? मोतीलाल। क्या नाम था दोस्तों? मोतीलाल था। पान वाला एक काला मोटा क्या था? खुश मिजाज आदमी था। हल्दकार साहब क्या 2 सालों तक कस्बे से गुजर रहे हैं। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा हवलदार द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? हवलदार द्वारा लगाया गया था। बालगुण भगत के गीतों में क्या मिलता है? वेदना का भाव मिलता है दोस्तों। बालगुण भगत का पाठ क्या है? एक संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। बालगुण भगत मझौले कद के सावले आदमी थे। कैसे थे? सावले आदमी थे। विद्यालय शब्द में क्या है दोस्तों? स्वर है। क्या है? स्वर है विद्यालय में। मनोबल शब्द में क्या है? तो स्वर है मनोबल में। विलक्षण अर्थ शब्द का बोध करने वाले वाक्यों को क्या कहते हैं? मुहावरा। समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं दोस्तों। चौराहा शब्द में क्या है? द्वंद्व समास। क्या है दोस्तों? वाह, द्विगु समास है। द्विगु समास, द्वंद्व नहीं दोस्तों। चौराहा में 4 आ रहा है इसलिए द्विगु समास है ये। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न दिए हुए हैं। भोलानाथ पूजा के समय मस्तिष्क पर क्या लगाते थे? बताइए। मस्तिष्क पर चंदन लगाते थे। क्या लगाते थे? चंदन लगाते थे। भोलानाथ और उनके साथी क्या लेने गए थे? चूहे के बिल के पानी उलाचने गए थे। क्या गए थे? चूहे के बिल के पानी। भोलानाथ के पिता आटे की गोली चींटियों को खिलाते थे। किसको खिलाते थे? चींटियों को। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते दोस्तों। भोलानाथ और उनके साथी अमोले को पिघलकर बांसुरी क्या करते थे? बांसुरी बजाते थे। अब आता है सत्य असत्य। गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं। सत्य है दोस्तों। उसके बाद दिया, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं। जरूर आते हैं दोस्तों। सत्य है। उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा। सत्य है दोस्तों। चलिए इसके बाद आगे करते हैं। आगे दिया हुआ है, वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा दिया है, योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं? बढ़ रही है। सत्य है। राजा का धर्म है कि प्रजा को न सताए। सत्य है। कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे थे। सत्य है।
वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, ये गलत है दोस्तों। शिव धनुष को खंडित देख परशुराम क्रोधित हो उठे थे, सत्य है। परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए थे, नहीं दोस्तों, नहीं हुए। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, एक महाकाव्य है दोस्तों। इसके बाद क्या दिया है, दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है, तो हाँ होता है दोस्तों। उसके बाद दिया मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती निश्चित होती है, हाँ होती है दोस्तों, सत्य है। वर्णिक छंद में गण का बहुत महत्व होता है, हाँ होता है दोस्तों। रस के 7 अंग हैं, इसको आपको बताना है। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विविध रस कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। किसने कहा है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, एकदम सही है। कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही था, सही था दोस्तों। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनी थी, सत्य है। नेताजी की मूर्ति 2 फुट की ऊंचाई पर बनी थी, सत्य है दोस्तों। नगर पालिका द्वारा लगाई गई थी, ये भी सत्य है। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब को मानते थे, सही है दोस्तों। बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, ये भी सही है। चलिए आगे चलते हैं। लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति बनता है, ये भी सही है। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ कठिन परिस्थिति से होता है, सही है दोस्तों। इसके बाद यह मुहावरे और लोकोक्तियां लक्षणा शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है, ये भी सही है। मुहावरे और लोकोक्तियां एक हैं, गलत है दोस्तों। मुहावरे लोकोक्तियां अलग अलग चीज़ हैं। आग बबूला होना, मुहावरे का अर्थ होता है बबूल में आग लगना, गलत है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कृतिका। बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय अपने पिता के सानिध्य में गुजरता था, एकदम सही है दोस्तों, सही है। इसके बाद दिया तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ है, सही है। भोलानाथ को मैया के गोद से निकालकर बाबूजी की गोद में शांति मिलती थी, सही है दोस्तों। परशुराम के गुरु काव्यखंड कि कौन है दोस्तों, सूरदास। कौन है, सूरदास। सूरसागर क्या है दोस्तों, एक खंड काव्य है, क्या है, खंड काव्य है। ऊतन क्या है, तो ऊतन एक तारकेश्वर नाथ है। उसके बाद दिया भोलानाथ क्या है दोस्तों, एकता में शक्ति। उसके बाद दिया है पान वाला, तो पान वाला क्या है, खुशमिजाज आदमी है। उसके बाद दिया है, ये आपको देखना है। इसके बाद दिया रामचरितमानस, तो क्या है, रामचरितमानस क्या है, एक महाकाव्य है दोस्तों। चलिए आते हैं आगे, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आपको ये पूरे अब आगे सॉल्व करने हैं। मैं बताता हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में आएंगे। रस किसे कहते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आता है पेपर में। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, और नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों जो पेपर में आते ही है, इसलिए इनको आप छोड़ना नहीं। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद आपको करना है, इसके बाद आपको आगे इसको करते जाना है दोस्तों। इसके बाद आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं, रीतिकालीन कोई 2 कवियों के नाम, उनकी रचनाएं लिखी। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी करना है। भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरों को एक कोने पर क्या करते थे, इसको भी करना है। इसके बाद आपको सूरदास और तुलसीदास, इनके दोनों की आपको करना है दोस्तों। इसके बाद आपको उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है, ये करना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण और प्रश्न भी दिए हुए हैं, आप देखते जाइए। इसके बाद आप अपने हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि कौन से प्रश्न आ सकते हैं, वो भी आप कर लीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यह प्रश्न बैंक सभी दोस्तों को शेयर करिए दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।